नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में साइंस टेक से एक क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, स्तंभ कोशिका चिकित्सा विभिन्न रोगों के उपचार हेतु रामबाण सिद्ध हो रही है। भारत में स्तंभ कोशिका चिकित्सा में प्रगति की चर्चा करें। स्तंभ कोशिका का मतलब हो गया स्टेम सेल। ब्रैकेट में इसे लिख देना चाहिए और 200 शब्दों में नहीं। इस प्रश्न के उत्तर की मांग 150 वर्ड्स और 10 नंबर के लिए की गई है, क्योंकि इसमें जो आंसर लिखा है उसमें कुछ वर्ड्स अननेसेसरी लिख दिए गए हैं। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में एक ही चीज पूछी गई है कि भारत में स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल चिकित्सा में प्रगति की चर्चा करनी है कि भारत में स्टेम सेल थेरेपी में या स्टेम सेल ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस की गई है, उसके बारे में जानकारी देनी है। पहले समझ लेते हैं स्टेम सेल के बारे में। स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं का एक समूह है जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकता है और इन कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं डेड सेल्स को रीजनरेट कर सकती हैं और ऊतक निर्माण में भी हिस्सा ले सकती हैं। इसके अलावा विशेषीकृत कोशिकाओं में भी रूपांतरित हो सकती हैं और स्टेम सेल थेरेपी का वर्तमान समय में विभिन्न बीमारियों के इलाज में अपार संभावना है। इसके अलावा भारत में हुई जो प्रोग्रेस है, भारत में जो प्रगति हुई है स्टेम सेल चिकित्सा के संदर्भ में, उसको लिख देना है। इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है अपने आंसर में। स्तंभ कोशिका जंत कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाएं कई कोशिकाओं में विभक्त होती हैं नहीं, विभक्त हो सकती हैं। कोशिका विभाजन से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती हैं। अगली लाइन लिखी है, भारत में इस चिकित्सा की शुरुआत 2002 से शुरू हुआ। ये बात ठीक नहीं है। मैंने इस फैक्ट को क्रॉस चेक किया कई जगह से, तो मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि भारत में स्टेम सेल ट्रीटमेंट, स्टेम सेल थेरेपी की शुरुआत 2002 से होती है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। In 1986, the first stem cell treatment in India was carried in Tata Memorial Hospital by Dr. सुरेश आडवाणी। ये 1986 का रेफरेंस दे रहा है और इस बच्चे ने लिखा है भारत में इस चिकित्सा की शुरुआत 2002 से शुरू हुआ। तो मेरी समझ से ये तथ्य गलत है और कभी जब ऐसा नंबर आ जाए कि कोई तथ्य आप श्योर नहीं है, तो ऐसी कोई जानकारी देने से बचना चाहिए कि जो गलत हो सकता है, ऐसा कोई फैक्ट लिखने से अपने उत्तर में बचना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये फैक्ट ठीक नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। विभिन्न रोगों के उपचार हेतु रामबाण। इसका प्रयोग रक्त संबंधी रोगों के उपचार में, जैसे एनीमिया, थैलीसीमिया, गंभीर क्षतिग्रस्त व जले ऊतक के प्रतिस्थापन में, अल्जाइमर व पार्किंसन होता है जैसे मस्तिष्क रोग के उपचार में, कार्निया व रेटिना का निर्माण कर नेत्रहीनता दूर करने में, टाइप 1 डायबिटीज व हीमोफीलिया जैसे आनुवंशिक रोग के उपचार में, मेरुरज्जु, हृदय, मांसपेशी, लीवर, अस्थि उपास्थि संबंधी रोग उपचार में, गंजेपन व दांत के विकास में, क्षतिग्रस्त अंगों के विकास में,
लेकिन प्रश्न में ये कहीं नहीं पूछा गया था कि स्टेम सेल का प्रयोग किन किन रोगों के उपचार में हो सकता है। ये सारे जो वर्ड्स उसने लिखे हैं इस बच्चे ने, मेरी नज़र में इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये अननेसेसरी हैं। प्रश्न को फिर से देख लीजिए। बातें तो जो लिखी हैं वो ठीक लिखी हैं, लेकिन अननेसेसरी हैं। लिखा है स्तंभ कोशिका चिकित्सा विभिन्न रोगों के उपचार हेतु रामबाण सिद्ध हो रही है। ये स्टेटमेंट पहले ही दे दिया है, पूछा नहीं है। पूछा है भारत में स्तंभ कोशिका चिकित्सा में प्रगति की चर्चा करें। पूछा तो केवल इतना है, भारत में स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल ट्रीटमेंट में प्रगति की चर्चा करनी है। तो इसलिए इस बच्चे ने यहां पर जो लिखा है ये सही होने के बावजूद अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है। इस बच्चे को 4-5 कुछ रोगों का नाम देके इस भूमिका में ही लिख देना चाहिए था कि स्टेम सेल जो ट्रीटमेंट है, जो स्तंभ कोशिका उपचार है, वह विभिन्न दुर्लभ रोगों के उपचार में भी लाभदायक है, और कुछ इनमें से नाम लिख देने चाहिए थे। इससे बात बन जाती। इतने वर्ड्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी है। और भूमिका के बाद वास्तविक उत्तर की शुरुआत यहां से होती है, भारत में स्तंभ कोशिका चिकित्सा में प्रगति, और यही पूछा गया था। अगर इस प्रश्न के उत्तर में देखें तो भूमिका के बाद जो वास्तविक उत्तर है यहां से शुरू हुआ है। इससे पहले जो कुछ भी लिखा था बीच में वो अननेसेसरी था, सही होने के बाद भी अनावश्यक था। यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। भारत में स्तंभ कोशिका चिकित्सा में प्रगति। विश्व में एम्स, जब भी कभी कोई एब्रिविएशन लिखने का आप लोगों के लिए मौका आए तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए एम्स, इस तरह से लिख देना चाहिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। विश्व में एम्स पहला संस्था है, यह पहली संस्था है, पहला संस्थान है जहां के डॉक्टर वेणुगोपाल ने स्टेम सेल माइक्रो इंजेक्शन तकनीक द्वारा हृदय रोगियों का सफल इलाज किया होगा। ये बात सही है, फरवरी 2005 की बात है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से हृदय रोगियों का सफल इलाज किया, ये बात सही है। अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु एम्स में भारत का पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बैंक स्थापित किया गया। एम्ब्रियोनिक नहीं है, अम्बिलिकल। एम्स में जो स्टेम सेल बैंक है वो एम्ब्रियोनिक नहीं है, वो एम्बिलिकल ब्लड स्टेम सेल बैंक है। ये जानकारी ठीक नहीं है। अगली जानकारी है 2019 में असमय जन्मे बच्चे के अविकसित फेफड़े के विकास में सफल प्रयोग, ये बात भी सही है। 2021 में भारत के सबसे बड़े स्टेम सेल बैंक लाइफ सेल, ये बात भी सही है। भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल बैंक जो है चेन्नई में है, लाइफ सेल। लाइफ सेल को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु इस चिकित्सा के परीक्षण को मंजूरी, ये बात भी सही है। तो यहां पर जो 3-4 बातें लिखी हुई हैं उनमें से अगर एम्स में ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करें, इसको छोड़ के सारी जानकारी सही है और इसी की प्रश्न में मांग की गई थी। तो अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। स्तंभ कोशिका जंतु कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाएं कई कोशिकाओं में विभक्त होती हैं। भारत में इस चिकित्सा की शुरुआत 2002, ये डेटा तो गलत ही था। 10 नंबर का प्रश्न है, मैं इसमें 0.5 मार्क्स दूंगा भूमिका के लिए। अब नीचे लिख रहा है जो बच्चा, विभिन्न रोगों के उपचार हेतु रामबाण, ये प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था।
तो इसके लिए मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगा। हालांकि जो बातें इसने लिखी हैं यहां से लेकर और आगे तक दूसरे पन्ने की शुरुआत में ये सब सही लिखी हैं, लेकिन जब प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है तो मैं इसके लिए मार्क्स नहीं दूंगा। यहां पर एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बैंक वाली बात को छोड़कर बाकी सारी बातें सही लिखी हुई हैं, तो मेन बॉडी में मैं 3 नंबर इसको दूंगा। निष्कर्षता, निष्कर्ष लिखा है 2 लाइनों में। निष्कर्षता सामान्य जागरूकता को बढ़ाकर समुचित लाभ बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष सामान्य सा है, इसमें मेरे हिसाब से कोई मार्क्स ऐसा नहीं बनता है। अगर लिबरल होके आधा नंबर दिया जा सकता है, वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो इस बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 4 10 में से। और इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि अननेसेसरी चीजें बिल्कुल ना लिखे, प्रश्न में जो पूछा गया है वही लिखे। आप चाहें बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हो, लेकिन अगर प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो एग्जामिनर उसके लिए मार्क्स नहीं देगा। दूसरी चीज है कि फैक्चुअल गलतियां ना करें, तथ्यात्मक गलतियां ना करें। जैसे यहां पर इस बच्चे ने लिखा है कि भारत में इस चिकित्सा की शुरुआत 2002 से शुरू हुई, और मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट से दिखा दिया कि 1986 द फर्स्ट स्टेम सेल ट्रीटमेंट इन इंडिया वाज कैरीड इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बाय डॉक्टर सुरेश अडवाणी। तो ये तथ्यात्मक गलतियां ना करें। या फिर इसने जो यहां पर जानकारी दी कि एम्स में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, तो ये एम्ब्रियोनिक नहीं है, ये भी तथ्यात्मक गलती है, बल्कि अम्बिलिकल ब्लड स्टेम सेल बैंक है। तो ऐसी तथ्यात्मक गलतियां करने से बचे और अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल ना लिखे। बाकी जो जानकारी इसने दी थी वो बिल्कुल सही जानकारी थी और अच्छा प्रयास किया था इस बच्चे ने। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।